1918 से 1936 तक का कालखंड हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। धनपत राय श्रीवास्तव यानी मुंशी प्रेमचंद का साहित्य उस समय का सांस्कृतिक दस्तावेज है और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद प्रेमचंद के साहित्य की प्रमुख विशेषता रही है। जब साहित्यकार अपने साहित्य की रचना करते हैं और उसमें मानव और समाज का चित्रण ज्यों का त्यों कर देते हैं तो वो यथार्थवादी हो जाता है। लेकिन जब उस चित्रण में वो अपनी कला और कल्पना से संस्कारित कर मानव मात्र के लिए हितकारी बना देते हैं तो वो आदर्शवादी चित्रण हो जाता है। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में यथार्थ चित्रण के साथ ही आदर्श भी स्थापित किए हैं। साहित्य किसी भी समाज देश काल का प्रतिबिंब होता है। यथार्थ से ही आदर्श का जन्म होता है। जब कभी व्यक्ति यथार्थ से असहमत होता है तो कल्पना लोक में विचरण करने लगता है और क्या हो रहा है के स्थान पर क्या होना चाहिए पर जोर देने लगता है और वही आदर्श की स्थापना होती है। यथार्थ के साथ आदर्श का निरूपण कर प्रेमचंद ने उचित ही किया। यथार्थ के नाम से समाज की दुर्बलताओं का चित्रण कर देने से जीवन के प्रति आस्था डगमगाने लगती है और पाठक निराशावादी बन अंधकार में डूब जाता है। यथार्थ के साथ आदर्श के समन्वय पर बल देते हुए प्रेमचंद ने कहा कि वही उपन्यास उच्च कोटि का होता है जिसमें इन दोनों का समन्वय होता है और यही आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। प्रेमचंद के युग में समाज में अनेक विसंगतियां फैली हुई थी और प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में इन विसंगतियों का वर्णन करते हुए उनके लिए आदर्श स्थापित किए। उदाहरण के लिए उनकी प्रथम कृति सेवा सदन को देखा जाए जिसमें उपन्यास की नायिका सुमन का विवाह एक गरीब व्यक्ति के साथ होता है और आधुनिक सुख सुविधा और अच्छे वस्त्र की उसकी स्वाभाविक इच्छा को वो पूर्ण नहीं कर पाता है। एक रात सुमन अपनी सखी के घर से देर से पहुंचती है और असंतोष और खींच से त्रस्त उसका पति उसे घर से निकाल देता है। उसकी सखी भी अपने उसे रखने में असमर्थता जाहिर करती है। तब एक वेश्या उसे शरण लेती है। हालांकि एक साध्वी नारी को वेश्या बनने पर मजबूर कर देते हैं। प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में समाज में व्याप्त वेश्या समस्या का चित्रण तो किया ही है, साथ ही भारतीय नारी की विवश स्थिति और गुलाम जीवन की नीति को भी बड़े मार्मिक ढंग से रेखांकित किया है। लेकिन अंत में समाधान सुझाते हुए उन्होंने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की स्थापना की है। अंत में पति और पत्नी दोनों का मिलन होता है। दोनों विषाद के आग में जलते हैं और तब पति अपनी पत्नी को वो समझाइश देता है और थक हार कर अंत में उपन्यास की नायिका सुमन एक अनाथालय सेवा सदन से जुड़ जाती है और वहाँ वेश्याओं की पुत्रियों की माता की तरह से देखभाल करती है और अपने मन की व्यथा को अलौकिक प्रेम में बदल देती है और पुनः सम्मान प्राप्त करती है। इस तरह प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में सामाजिक जागरूकता के लिए यथार्थ के साथ आदर्श की स्थापना की है। उनका कहना है कि आदर्श ऐसे चरित्रों को भी निर्मित न करे जो कि मानव मात्र के लिए मूर्ति मात्र हो। किसी भी देवता की कल्पना करना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन उस देवता में प्राण प्रतिष्ठा करना मुश्किल होता है। अपनी इस मान्यता का उन्होंने सदैव निर्वहन किया और यथार्थ की कठोर बुद्धि का आश्रय लेकर ही उनके बिना कला का भवन निर्मित नहीं हो सकता, यह उन्होंने समझाया। प्रेमचंद ने अपने साहित्य को यथार्थ के चित्रण के साथ आदर्श से अनुरंजित किया और यही उनके उपन्यासों की विशेषता है। उनका यथार्थ घृणास्पद नहीं बल्कि महाकवि तुलसीदास के श्रृंगार निरूपण के समान ही उसमें मर्यादा और उदार तत्व की सृष्टि रही है। हम इस अंत में बस इतना ही कहूँगी कि कलम का वो जादूगर ऐसी कलम चला गया, कलम का वो जादूगर ऐसी कलम चला गया, यथार्थ की सरजमी पर आदर्शों के फूल खिला गया, अंधकार भी रजनी के ओर